नमस्कार दोस्तों। बीजेपी जबरन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को क्यों रोक रही है? 2024 की चुनाव को लेकर बीजेपी इतनी डरी हुई है, इतनी इनसिक्योर क्यों है? क्या राम मंदिर से जुड़ने लायक माहौल नहीं बन पाया है? क्या भारत के लोग राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है? क्या आरएसएस के पास कोई ऐसा सर्वे आया है जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है? आखिर वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी जी को सोने नहीं दे रही है? वो कौन सा अंडर करंट चल रहा है दोस्तों, जिसने बीजेपी पूरी तरह से हिला कर रख दिया है? आज इन सब को समझेंगे। राहुल गांधी इस बात पर पूरे अड़े हैं कि बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तब की हर जगह यही धरना थी कि भाजपा हर चुनाव जीतेगी। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और काशी राम ने एक साथ आकर करके बीजेपी को बुरी तरह हरा दिया, और ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इस बात को एक वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं कि बीजेपी 2019 में हिंदुत्व के मुद्दे पर और पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन की वजह से जीती थी। ये बीजेपी को बहुत अच्छे से मालूम है, इसीलिए बीजेपी बहुत ज्यादा बेचैन है, और ये बेचैनी राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी के तरफ से लिए जा रहे हैं एक्शन में और ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में घुसने से रोका गया। ये देखिए, तस्वीर में सामने बांस की बनी हुई बारकेटिंग लगा दी गई। ये जो बारकेटिंग आप देख रहे हैं, ये बांस की बनी हुई है। अब इससे पता चलता है दोस्तों कि यात्रा को रोकने का प्लान बड़ी जल्दी में बनाया गया। इतना भी समय नहीं था कि लोहे की बारकेटिंग को दूसरी जगह से मंगवाया जाए जहां रखे। दोस्तों, ऐसा भी तभी होता है जब ऊपर से अचानक से रोकने का प्लान बड़ी जल्दी में बनाया गया हो। ऐसा तभी होता है जब ऊपर से अचानक से ऑर्डर आ जाते हैं कि यात्रा को तुरंत रोकना है। ये देखिए, कांग्रेस के लोगों ने उस बैरिकेडिंग को उठाकर फेंक दिया और अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया। बदले में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां चार्ज की है और असम के मुख्यमंत्री, असम के डीजीपी को राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर लिखने के आदेश भी दे दिए। फिर राहुल गांधी का प्रोग्राम असम यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने का था, लेकिन राहुल गांधी को वहां भी जाने से रोक दिया गया। अब छात्र यूनिवर्सिटी की दीवारें लांघकर यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए। ये देखिए, तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी ने छात्रों से रोड पर मुलाकात की है। इससे पहले ये देखिए कि राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करने से भी रोका गया। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। दोस्तों, गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खुला बहिष्कार कर रखा है। टीवी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बिल्कुल दिखाना बंद कर रखा है, लेकिन उससे भी बीजेपी को भरोसा पूरा नहीं है। बीजेपी को ये बात अच्छे से मालूम है कि लोगों को भगवान राम में आस्था और बीजेपी में आस्था, ये दोनों अलग अलग हैं। जो लोग भगवान राम के मंदिर बन जाने के बाद 100% बीजेपी को ही वोट देंगे या फिर वो बीजेपी से ही खुश है, ये बात पक्की नहीं है। राम में आस्था और बीजेपी में आस्था दोनों अलग अलग चीज है। अब आरएसएस और बीजेपी बहुत अच्छे से मालूम चल गई है कि इसीलिए अब बीजेपी की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन वाले दिन वो लोग भी आनंद मनाते हुए नजर आए जो बीजेपी के विचारधारा से सहमत नहीं है। इसीलिए अब तक इत्मीनान से मंदिर के भरोसे बैठी बीजेपी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नुकसान का अंदेशा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी का डर कितना बड़ा है ये आप 5 बातों से समझ सकते हैं। पहला कारण ये कि पहले यात्रा भटक जाने पर एफआईआर दर्ज कराई, फिर राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। तीसरा कारण ये कि फिर राहुल गांधी की यात्रा को गुवाहाटी शहर के बाहर रोक दिया गया। चौथा कारण कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी जाने से रोका गया, और 5वां कारण उसके बाद डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से चली थी, नागालैंड पहुंची, नागालैंड से असम पहुंची, असम से फिर अरुणाचल प्रदेश पहुंची, और
अरुणाचल प्रदेश से फिर असम पहुंची, असम से फिर मेघालय पहुंची और फिर मेघालय से फिर जाकर वो असम पहुंची। दोस्तों, 7 सिस्टर्स वाले पूर्वोत्तर में अलग अलग राज्य में जाने के लिए असम को बार बार लांघना पड़ता है और जितनी बार राहुल गांधी की यात्रा असम से निकलती गई उतनी बार असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री की छाती पर सांप लौटने लग जाते थे। जितनी बार यात्रा असम में जाती है उतनी बार बवाल हो जाता है। अब इस बवाल के 2 कारण हैं। पहला ये है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को अमित शाह और मोदी के सामने अपनी लॉयल्टी साबित करनी है, क्योंकि वो ईडी से पीछा छुड़वाने के लिए कांग्रेस से भागकर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे। इसीलिए दिल्ली में मालिकों को यह लगना चाहिए कि हेमंता बिश्व शर्मा राहुल गांधी को नाको चने दबाए हुए है। और दूसरा कारण दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि 10 साल की मोदी सरकार हो चुकी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ऑप्शन के रूप में निकलकर सामने आ गए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा को शहरों में घुसने से रोका जा रहा है। बीजेपी ये चाहती है कि गोदी मीडिया तो यात्रा को दिखा नहीं रही है, ये यात्रा पूरी तरह से बॉयकॉटेड है। ये यात्रा अब लोगों के बीच भी ना पहुंचने पाए, लेकिन होगा वही जो राम चाहेंगे। जितनी ज्यादा बीजेपी यात्रा को छेड़ रही है, यात्रा का करंट उतना ज्यादा बढ़ रहा है। इस यात्रा में जितनी एफआईआर राहुल गांधी पर दर्ज होगी, राहुल गांधी की किस्मत उतनी ज्यादा चमक सकती है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने यात्रा को जितना छेड़ा, यात्रा उतनी ज्यादा सफल हुई है। सोशल मीडिया पर भी यात्रा की चर्चा उतनी ज्यादा हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। तो क्या वाकई बीजेपी वाले डर रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी उनके सामने ऑप्शन के रूप में न नजर आए? जो भी होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो किए बिना ना जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।